वेलकम फैमिली, हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का दिन है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ आप लोगों की सहायता से, आपके सपोर्ट से, आपका जो मेरे ऊपर विश्वास है, उसी के सहयोग से हमारे 1000 व्यूज़ वो पूरे हो चुके हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। और आपका परिवार, जो हमारा परिवार है दीवान कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये 300 के आसपास होने वाला है। आपका सपोर्ट बना रहे, बस यही मेरी एक इच्छा होती है। आज मैं क्लास 7th और चैप्टर 1, 2, 3, 4 थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड एक इसका रिवीजन का टॉपिक आज मैंने रखा है, तो उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। आज बुक को यूज करेंगे, फटाफट उसमें रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। क्या नाम है? रेशनल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, 1, 2, 3, 4 ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऑल नंबर्स सारे होल नंबर्स में आते हैं। होल मीन्स पूरे, सारे 0 के साथ। नेचुरल 1, 2, 3, 4 वाले इसमें 0 नहीं होता है। फिर होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स माइनस और प्लस एज वेल एज 0 ऑल्सो। अब देखो हमारे पास में क्या आता है? ऑल नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। सेम एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे a/b की फॉर्म में, जहाँ पर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और a और b कैसे नेचुरल नंबर्स ये होने चाहिए। ठीक है ना? तो क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। इस तरह के नंबर हमारे पास में जो भी होंगे, जैसे 2/3, 11/15, 25/61, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। कैसे? रेशनल, RATION, रेशनल नंबर। बेटा क्लास थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड रहेगी, आपको जल्दी जल्दी सुनना होगा। द नंबर्स कैसे? ये इस बार आपको जो नंबर्स दिखाई देंगे वो P/Q की फॉर्म में होंगे, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाला है। यहाँ पर P और Q कैसे होंगे? इंटीजर्स होने वाले। कैसे? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स -1, -2, 0 प्लस का 1 और 2, इस तरह के काउंटिंग्स नंबर आपको P/Q की फॉर्म में दिखाई देने वाले हैं। ठीक है? तो क्या कहलाएंगे? आपको इंटीजर्स ये कहलाएंगे। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। कैसे? एग्जांपल्स कुछ रेशनल नंबर के हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिया है 3/-4 है, और -6/17 भी है, -8/-3 है, और 2/5 है। नाउ चेक कीजिए आप। ऑल आर इंटीजर्स। कैसे हैं? सभी इंटीजर्स हैं। कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले हैं। भले ही ये इससे कैंसिल हो जाए, लेकिन दोनों नेगेटिव फॉर्म में हैं। ये सारे कैसे नंबर्स हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस से बिलोंग करते हैं। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 0 इज ऑल्सो। क्या? जो 0 होता है हमारा, वो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। कैसे? 0 को वी कैन राइट 0/1, बिकॉज किसी का डिनोमिनेटर हम क्या 1 लिख सकते हैं, तो 0 किस फॉर्म में होगा? 0 भी आपका रेशनल नंबर की फॉर्म में हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। देखो ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। एवरी नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ... सारे नेचुरल नंबर को क्या बोला है उन्होंने बोला ये रेशनल नंबर्स होते हैं। हाँ होते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, ये सारे कैसे हो गए? रेशनल। ये सभी रेशनल हो सकते हैं। श्योर, बिल्कुल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मेरे पास। 4 है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, श्योर। उन्होंने कहा कि एवरी रेशनल नंबर 1, 2, 0, -1, -2 सारे कैसे हैं? ये रेशनल में होंगे। वी कैन राइट द गिवन नंबर्स इन दिस फॉर्म। तो कैसे होंगे? सारे रेशनल होंगे। पॉइंट नंबर 5 एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना होगा। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन कैसा रेशनल नंबर होगा? चेक कीजिए, मैंने लिखा 4/5। बोथ कैसे हैं? दोनों नंबर ये पॉजिटिव फॉर्म में। कैसे? पॉजिटिव में है। और इंटीजर कैसे होते हैं? इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस नंबर्स। तो प्लस वाले माइनस वाले सारे कैसे होते हैं? रेशनल। तो हर एक फ्रैक्शन, क्या कहा? हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? इसमें प्लस वाले तो हो सकते हैं, लेकिन माइनस वाले नहीं होंगे। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर।
क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 60 से मैंने यहाँ पे लिया है, फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्वलेंट टू। आपको नंबर गिवन है, इन्हीं के इक्वलेंट, इन्हीं के समकक्ष आपको 4 नंबर्स और लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 4 नंबर्स यहाँ पे आगे आपको बढ़ा के लिखने हैं। देखिए न्यूमरेटर इज -3, क्या है? -3 है, तो 3 का टेबल लिखिए माइनस वाली फॉर्म में। 3 2 जा -6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सबको नेगेटिव जो आपको साइन गिवन है वो लगा के लिख दीजिए। सेम एज डिनोमिनेटर आपका 8 है, 8 का टेबल आगे बढ़ाइए। 8 1 जा 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ऐसे करके टेबल आप एक्सटेंड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज ये मैंने लिया, यहाँ पर आपका n नेगेटिव है, यहाँ पर आपका d नेगेटिव है, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग नेगेटिव फॉर्म में लिखे हैं, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। सेम एज 7 1 जा 7 आपको दिया है, न्यूमरेटर मैंने पॉजिटिव फॉर्म में लिया। सेम एज डिनोमिनेटर आप लिख दीजिए। ठीक है, टेबल को केवल मैंने एक्सटेंड कर दिया। आपका टेबल आपने अच्छे से लर्न किए हैं तो आप इसको कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, सेम एज इसी की फॉर्म मैंने इसको किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिए गए रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट में फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या सच में ये इसके इक्विवेलेंट है? यू कैन चेक, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 5 से 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, बिल्कुल है। 4 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यस है। 3 3 जा 9, 3 8 जा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, है ना। सारे इक्विवेलेंट हो गए ना, इक्विवेलेंट है, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर, सॉरी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 61 है। एक्सप्रेस, आप बताएं -12/13 को एज ए रैशनल नंबर किस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें न्यूमरेटर -48, पहला पार्ट है न्यूमरेटर -48 हो जाए। बेसिकली आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 12/13। फिर आपको करना क्या है? आपको करना है इसका न्यूमरेटर -48 हो जाए। कितना हो जाए? n किससे रिप्लेस हो जाए? 48 से। तो क्या कीजिए आप -12 से डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 टाइम्स। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 4 टाइम्स। तो ऐसे ना आप ऐसे करना डिवाइड, बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाई 4 इन n एंड d कर दीजिए। कितना हो जाएगा? -48। देखो 48 आ चुका है। डाउन साइड डिनोमिनेटर कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 52 हो जाएगा, ठीक है ना। टेबल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यू कैन डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वन मोर टाइम वी आर टेकिंग 12/13। फिर से मैंने सेम यहाँ पर लिखा है और इस बार आपको n क्या बनाना है? n बनाना है आपको 60 बनाना है। तो क्या करूँ? -12 से डिवाइड कर दूँ। -12 5 टाइम्स डिवाइड होगा, -5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है? -5 से n को और d को आप मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस की माइनस से करेंगे, देखो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है। कब होता है? जब हम कर रहे हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन, तब होता है। प्लस हो जाएगा 65। डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा आपका न्यूमरेटर 60 हो तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर यूज़ किया गया, पेज नंबर 61 है। यहाँ पर आपको फाइंड x मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करना। मेरे ना x इस तरह का हो सकता है, तो यहाँ पर आपको x निकालना है। यहाँ चेक कीजिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत बार सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x इधर जाएगा तो -1 इंटू एक्स, वी कैन राइट -x इक्वल्स टू 5 इंटू 8। 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 5 जा 40 हो जाएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -40। x इक्वल्स -40 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -40 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सेम एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। बीच में इक्वल का निशान होगा, बोथ साइड आपको इधर और इक्वल के इस साइड आपको रेशनल नंबर्स गिवन होंगे। तो x मीन्स क्या हो गया? 5, x इक्वल्स टू -25 और इंटू 3। क्रॉस में ये इधर जाएगा और क्रॉस में ये इधर जाएगा, ठीक है। x निकालिए, -25 3/5, 5 से 5 टाइम्स डिविजिबल है। -5 3 जा 15, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -15। इस वाले पार्ट में -15 हो जाएगा। नेक्स्ट ये चेक करिए आप, यहाँ पर आपको इस तरीके से गिवन है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। क्रॉस कीजिए आप, तो क्रॉस में
ये क्या हो गया -4 इंटू एक्स हो जाएगा, -4 इंटू एक्स इधर ना था मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 16, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 16 अपॉन -4, 4 से 4 टाइम्स डिविजिबल होगा, कितनी बार 4 बार। सो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -4। सेम एज वी कैन राइट 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -48, 1 का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया -48 अपॉन 2, 2 से 2 टू जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा -24। एक्स इक्वल कितना होने वाला -24। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक वैल्यू मिसिंग हो सकती है, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी, यहाँ पर एक अलजेब्रिक नंबर आपको लिखकर मिलेगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो इन्हें इस मल्टीप्लिकेशन बेस से सोल्व करना होता है। माई नेक्स्ट चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 66 से मैंने इसको लिया। यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन जो बच्चे बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं, प्रॉब्लमेटिक आपको लगता है, बाकी है नहीं, इसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। पहला मुझे जो रेस्ट नंबर गिवन है वो 7/3 है। 7/3 को नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करेंगे, देखिए फिलहाल तो मैं कैसे जल्दी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। बीच में जीरो लेना है। जीरो बेसिकली न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल नंबर है। इधर जाएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 इस तरीके से होंगे, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 होगा। ये निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जीरो कैसा होगा, न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल नंबर, ना प्लस ना माइनस, बीच का नंबर है हमारे पास, ठीक है ना। क्या ड्रॉ करना है मुझे, ड्रॉ करना है यहाँ पर 7/3। 7/3 को कैसे करेंगे आप चेक करिए, 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 3 से बड़ा है, तो 7 को 3 से क्या कर दीजिए डिवाइड, 3 2 6 हो जाने वाला है। यहाँ पे कितने मिलने वाला है मुझे 1 मिल जाएगा। मिक्स में कन्वर्ट कीजिए, 2 होल 1/3, 3 2 6 1 7, 2 तो हो गए होल, होल मीन्स पूरे, आपको पूरे नंबर चाहिए आपको 1/3। नेक्स्ट नंबर का 1/3 पार्ट हमें यहाँ पे रिक्वायर होगा, देखिए 2, तो 2 के लिए 1 और 2 हम यहाँ पर हैं फिलहाल, 2 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर हैं। फिर 1/3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन मेरे पास है इसके 3 पीसेस करने के लिए, 3 इक्वल पीसेस करिए आप, स्केल से बनाना है, पेंसिल से बनाएंगे। 2 को काउंट नहीं करते हैं, तो मैंने क्या किया 1 2, देखो 1 2 3 पीसेस मैंने इसको बना लिए, स्केल से बनाएंगे अच्छा बनेगा। अब 3 पीसेस का मतलब क्या होगा, ये जो पीस है ये हो गया 1/3, अब ये जो पीस है ये हो गया 2/3, और ये कितना हो गया 3/3, मतलब ये तो 1 हो गया, तो 1 ही होना था इसको, क्योंकि ये क्या है 1 2 और 1 ही हो गया, तो कितने हो गए 3 हो गए, 3 होने से बैलेंस है। अब मुझे कितना रिक्वायर है 2 होल 1/3, यानी कि मैं इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर हूँ, और ये मेरा पॉइंट क्या रहेगा 2 होल 1/3, जो किसके इक्वल होगा 7/3 के इक्वल हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा रफ हो सकता है, आपको मेरी बातों को ऑब्जर्व करना है, समझना है, क्लास थोड़ी जल्दी वाली है। और इसी के साथ साथ यदि आपको 1/7 कहीं पे गिवन है, मैं इसको फिलहाल रोक रहा हूँ, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपको याद रखना है कि हम लोग केवल 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, कहाँ 0 से 1 के बीच में। यदि नेगेटिव होगा तो भी हम 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, आगे जाना ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। मैं एक नंबर लाइन, आप लोग इसको स्केल से पेंसिल से सीधा बनाएंगे, और आप चाहो तो इंच के अकॉर्डिंग, आप चाहो तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इस पर लाइन बीच के 2 इंच बना सकते हैं। मैंने कहा 1/7 लेना है, तो मैंने थोड़ा सा अच्छा सा ऑब्जर्वेशन दूर से दिखने के लिए 1/7 को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। 1/7, अब देखो पता क्या है 1 7 तो पार्ट्स होने हैं, 1/7 उसका पार्ट हमें चाहिएगा। कैसे करें, 0 काउंट नहीं करते हैं, 0 का भी स्केल में भी हम नहीं गिनते हैं, 0 से आगे डिजिट गिनते हैं, तो कितना 1 हो गया। इसके इक्वल 7 पीसेस करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। भले ही अनइक्वल हो, केवल मेरी बातों को समझना है। यहाँ से 1/7 मीन्स ये पहला पार्ट 1/7 होगा, ये 2/7 होगा, ये 3/7 होगा, ये 4/7, ये पार्ट 6/7, और ये क्या हो जाएगा आपका 7/7 मीन्स 1। तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना था 1/7, तो जो ये पार्ट है ना आपका 1/7, आप इसे लोकेट करिए और ये 1/7 के इक्वल हो जाएगा। सेम एज जो रिमेनिंग पार्ट है निगेटिव वाला है, निगेटिव में क्या -1/3 है, निगेटिव में -1/3। इसे कैसे करेंगे, मैंने लिया एक नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, 0 न्यूट्रल है, NEUTRAL न्यूट्रल नंबर होता है।
हम इसके राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड है, इस साइड जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे पॉजिटिव, और यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज करने वाला हूँ तो हम कैसे जाएंगे नेगेटिव जाने वाले हैं। तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव 1/3, तो 0 और 1 यहाँ मैंने लिया है, 0 1, और इसके 1 2 3 पीसेस किए हैं। पहले वाला 1/3, दूसरे वाला 2/3, तीसरे वाला 3/3 होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो हमारे जो ये पहले वाला पार्ट है ना, ये मेरा 1/3 नेगेटिव में होगा, सेम एज आप इसको लोकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 66 है। यहाँ पर हमें ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल के सिंबल्स यहाँ पर पुट करने हैं। यदि कहीं पे हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है तो उसमें क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 13 - 13 से अप एंड डाउन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दीजिए। यदि ऐसा करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से 13 3 जा 39, माइनस से माइनस करेंगे, एक बार चेक करिए, -3 × -13 सेम एज 7 × -13। चलिए मैं यहाँ पे एक सिंबल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये कितना हो गया, 6 × मैंने कहा था क्रॉस अप एंड डाउन, 7 डाउन साइड -13 × 7। चेक करें आप, 13 3 जा 39, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाने वाला है, और प्लस के 39 आपको यहाँ से मिलेगा, 13 7 जा 91, ये निगेटिव फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सेम एज यहाँ पर चलिए 6 7 जा कितना हो गया, 42 हो जाएगा हमारे पास में, और ये कितना हो जाएगा -91। ठीक है ना, माइनस को चाहे तो आप इनके सामने, क्योंकि ये क्या है ना, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -39/91 कह सकते हैं, और -42/91 मीन्स ये क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। रिमेंबर, इंटीजर्स जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं उनमें जो वैल्यू छोटी होती है, जैसे -39 है और यहाँ पर कितना -42 है, तो -39 बड़ा होगा -42 से, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो -39 किसकी फॉर्म है, इस वाले की, तो ये वाला इधर लार्ज होने वाला है। सेम एज यहाँ पर मैंने क्या लिया, 1 लिया है। चेक करिए आप, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, -10, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। सेम -13/5 हो जाने वाला। मैंने कहा नेगेटिव जो छोटा वो सबसे बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअल फॉर्म क्योंकि इसकी ये है, तो सिंबल इसी में हमें पुट करने होते हैं। सेम एज यहाँ पर आप चेक करें, माइनस करिए, देखिए -2 × -8 सेम एज 3 × -8 मैंने यहाँ पे लिया है। सेम यहाँ पे देख रही है, 5 × क्रॉस मल्टीप्लाई अप एंड डाउन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करनी है 3, डाउन साइड क्या है -8 × 3 है। देखिए 8 2 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 हो गया, 8 3 जा 24, निगेटिव यहाँ ले रहा हूँ, 24 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना, 5 3 जा 15 हो गए, और फिर से माइनस के 24 होगा। अब देखो इधर ये छोटा है, निगेटिव फॉर्म में है तो बड़ा ये वाला होगा। ठीक है ना, तो इस वाले में आप इसको कर दीजिए। सेम एज इसको ट्राई करेंगे और इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस की वैल्यू अगर आप समझे, देखिए 3/7 माइनस में है, तो यहाँ पर कैसा है फिलहाल, ये समझो ये पॉजिटिव नंबर है, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस -3/7 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप सिंबल को, जो नेगेटिव सिंबल है उसे अप ऑन की लाइन के सामने लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 70 से लिया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है, रेशनल नंबर्स आपको गिवन है, -7/10 है, प्लस 13/-15 है, प्लस 27/20 गिवन है। सिंबल्स को पहले बैलेंस कर ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया -7/10, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग -13/15 में इसको ले ले रहा हूँ यहाँ से, और प्लस से क्या होगा 27/20 हो जाने वाला है। अब देखिए आप चेक करें, डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट वाली कंडीशन में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम कैसे लें, दो मेथड हैं, या तो आप डायरेक्ट लें जैसे आपको सिखाया गया, फिर आप इनमें जो भी आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर आपको दिखाई देगा सबसे बड़ा यहाँ पर वो 20 है। 20 का टेबल आप पढ़ें तो 10 से डिविजल 51 से नहीं है, लेकिन 20 2 जा 40, 10 से 15 से नहीं है, 20 3 जा 60 एलसीएम हो सकता है। कितना एलसीएम, टेक योर सेल्फ, आई एम टेकिंग बाय माई मेथड 60 हुआ भाई। 20 का टेबल आप आगे बढ़ाएं, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60 जो आया वो इन सब से डिवाइड हो रहा है, तो ये एलसीएम हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए 60 ये है -7/10। अब इस 10 से ये 66 बार 6 टाइम डिविजिबल है, तो
तो 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9th या 10th में जब आप जाएंगे यहाँ पर यूक्लिड्स ज्योमेट्री आएगी, यूक्लिड्स थ्योरम होती हैं, उसमें सारी बातें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। नेक्स्ट है 13/15 इंटू 15 से 60, 15 4 जा 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करें। 27 इंटू 20, 20 से 60 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप एग्जैक्ट जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे और कुछ वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। 7 6 जा 60 हो गया, माइनस फिर से माइनस है 52/60 हो जाएगा। फिर से चलिए आप 7 3 जा 21, कैरी में 2 चला गया आपके पास में, 2 3 जा 6 हो गया और 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 60 हो जाने वाला है। सिंगल टाइम में 60 ले रहा हूँ, माइनस के 42 हो गए, माइनस के 52 हो गए, प्लस के 81 हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब चेक कीजिए, देखो सिंबल्स इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स सेम इंटीजर को एक जगह कलेक्ट करके लिखना होता है। 52 42 है मेरे पास में, दोनों माइनस वाले हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रूल मत लगा देना कि माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। 42 माइनस के अलग रखे हमारे पास में, 52 अलग से रखे हैं, तो सारे निगेटिव इंटीजर्स कितने होने वाले हैं 2 2 4 5 4 9, माइनस के 94, इन दोनों का जो कलेक्शन बनेगा इनको ऐड करने के बाद माइनस 94 में यहाँ से मिलने वाले हैं, प्लस के 81 हो गया और 60। बेसिकली सिंबल के अकॉर्डिंग माइनस 94 हमारे पास में है, तो माइनस वाला सिंबल ज़्यादा है। कम कीजिए आप 84, 1 कीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ से फिर ये 13 हो जाएगा, अपॉन 60 हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन बनेगा कितना बनेगा -13/60 हो जाएगा। कैंसिल या सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं हो पाएगा, इतना काफ़ी है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 73 है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या कम करें। सब्ट्रैक्ट की स्पेलिंग ध्यान से पढ़नी होती है, कई बार पूछते हैं तो बोलते हैं SUBS, एस नहीं होता इसमें, SUBTRACTED होता है। फ्रॉम -2/3 टू गेट -5/6। अब सुनिए, 5 से, ये 5 है, 5 से क्या माइनस करूं कि 3 बन जाए, कितना माइनस करूं कि 3 बन जाए। तो सीधी सी बात है ना, 5 से 3 ही माइनस कर दो, पता चल गया कितना बन जाएगा। कितना कम करना होता है 2 कम करना होता है, तो 2 कम करिए आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सेम एज आप चाहो तो इसे 2 फॉर्म से कर सकते हैं। लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कितना मैंने लिखा कि भाई मुझे तो x कम करना है, पता नहीं कितना कम करना है, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार -2/3 से x कम करूं तो -5/6 मुझे मिलने वाला है। ठीक बात है, ये कैसा है, निगेटिव है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। यदि मैं इसे इधर लेके जाऊँ, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे इधर लेके आऊँगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिसन वेरी केयरफुली, दिस वन इज -2/3 में इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, माइनस है तो सिंबल चेंज होते हैं, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम x इधर जाएगा तो माइनस का प्लस में सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है। एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 6, माइनस के कितने हो गए 4 हो गए, प्लस कितना हो गया 5 हो गया, x के इक्वल हो गया, तो कितना हो गया 1/6 x आ गया। तो कितना माइनस करना है 1/6 माइनस कीजिए आप लोग यहाँ से, और ये -5/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ना यहाँ से, मैंने कहा कि इसमें से इसे ही कम कर दो आप डायरेक्ट। जैसे मैंने कहा कि देखो 10 से क्या कम करूँ कि 7 हो जाए, सीधा आप 10 से 7 को ही कम कर दीजिए ना। सोल्यूशन क्या है 3 आया, तो 3 कम करना है तो इसको इधर ला के माइनस कर दो। सेम ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है आपका, ऑल्टरनेट आप जो करेंगे माइनस ये, और मैंने कहा कि माइनस करना है तो माइनस किसको करना है आपको 5/6 को करिए, -2/3 प्लस के प्लस के क्या हो जाएगा 5/6। देखो दोनों सेम हो गए ना, तो कैसे भी करिए, ऑल्टरनेट से करिए, सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के एक्सलेट करके करिए, सोल्यूशन एक ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 75। सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है और रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन भी करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप चेक करिए इसको एक बार यहाँ से, देखिए 16/15 मल्टीप्लाई -25/8 प्लस -14/27 इंटू 6/7, इस तरह की फॉर्म में गिवन है। हम लोग यदि कैंसिलेशन वाली मेथड लगाते हैं तो हम लोग केवल
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, n से d या फिर d से n को कैंसिल कर सकते हैं। सेम टेबल से कैंसिल करेंगे, अलग अलग टेबल का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। सामने से सामने और सामने सामने कैंसिल नहीं करना होता है, यानी कि n से n को कैंसिल नहीं करेंगे, d से d को कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ऐसे कैंसिल हो सकता है। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, डन। अब यहाँ पर कैंसिल होने का कोई भी चांस और नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना। सेम है 7 से ये 2 टाइम्स 7 2 जा 14, ठीक है ना। सेम देखिए ऐसे कैंसिल करना है एन एंड डी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए ये है 6, ये है 27, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, अलग अलग में ना हो, सेम टेबल में होना ज़रूरी होता है। तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब देखो और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिए आमने सामने, n की n से करनी होती है, d की d से। तो माइनस और प्लस के 2 कितना हो गया, माइनस के 10/3। क्या मिला मुझे यहाँ से, माइनस 10/3 यहाँ से मिलने वाला है, प्लस 2 2 जा 4, कैसा 4 माइनस का, कैसा माइनस वाला 4 मुझे यहाँ से मिलेगा, और नीचे डाउन साइड में 9 मिलेगा। और चेक कीजिए निगेटिव सिंबल है, हाँ है मेरे पास, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, -10/3 हो गया, प्लस -4/, अब ये 9 ये 3, ईजी है इसको करना। आप 3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया, -30/9 और -4/9। दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, निगेटिव फॉर्म में है। कैसे निगेटिव में है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -34/9, और ये इसका सोल्यूशन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 78। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पीसीस, कितने पीस ईच ऑफ लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है, एक पीस की 3 होल 3/4 मीटर, एक पीस की लंबाई ये दी है। कैन बी कट, काटे जा सकते हैं फ्रॉम ए रोप ऑफ 30 मीटर। हमारे पास एक 30 मीटर की रस्सी है, उसमें से हमें 3 होल 3/4 मीटर के पीसीस काटने हैं। तो ये बताना है कि कितने पीस बनेंगे, नंबर ऑफ पीसीस आपको यहाँ पर बताना है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा लिख लेते हैं सोल्यूशन पार्ट में इसके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिख लीजिए आप, लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की लेंथ 3 होल 3/4 मीटर में गिवन है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, 4 3 या 12 प्लस 3 15/4 मीटर ये हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो एक जो पीस है उसकी लंबाई इतनी होगी, लेकिन हमारे पास में रोप की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ रोप मीन्स जो रस्सी है उसकी लंबाई 30 मीटर आपको गिवन है। कितना है, 30 मीटर। अब पीसेस बनाने हैं, तो यहाँ लिखो आप नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीस मुझे यहाँ बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 30 को आप डिवाइड किससे करें, 15/4 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड। अब मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइड के लिए रेशनल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, कोई भी डायरेक्ट रूल हमारे पास में नहीं होता है। तो जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है, तो 30 को आपको सेम रखना है। यहाँ पर डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना होता है, डिवाइड के रूल है ही नहीं मेरे पास में। ये सिंबल लगाने के बाद जब ये इसका अपोजिट है, तो इसका क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मीन्स इसको भी उल्टा कर देते हैं हम लोग। सिंपल भाषा में डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, 15/4 का रेसिप्रोकल कीजिए, 4/15 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 15 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा कितना हो गया, 8। तो कितने पीस बनेंगे, 8 पीसेस। आपको इस रस्सी से 8 पीस मिल सकते हैं। तो डियर ऑल, वीडियो काफ़ी बड़ा, उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। रिमेनिंग पार्ट जो और चैप्टर्स हमारे पास में बचे हुए हैं, कल आपको मिल जाने वाले हैं। आपका विश्वास जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब इस तरह की बातें नहीं बोली जाती, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे ऐसे ही कोऑपरेट करते रहेंगे। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।